जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री पुरुषोत्तम की असीम अनुकंपा से श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में हम आप सभी को इस कलिकाल के विषम वातावरण में भी भगवान के दिव्य गुणों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल एकादशी की चर्चा की थी। कथा के क्रम में भगवती गंगा जी का महात्म्य चल रहा है, तो आज फिर पुनः हम अपने विषय पे लौटेंगे और भगवती गंगा जी के चरित्र को कह सुन करके अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। आगे चले जाओ, आगे बढ़ा, उधर आ जाओ, रास्ते में हो जाए। तो कथा के क्रम में एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, जिन्हें चतुर्कुमार भी कहते हैं। उनके नाम हैं सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी और सनत कुमार जी। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए हैं। भगवान के अवतार भी हैं। सबसे पहले भगवान के अवतार कौन है? चतुर्कुमार। और इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने अगर पहली कोई सृष्टि की थी तो वो किसकी की थी?
इन 4 कुमारों की। तो संपूर्ण सृष्टि में ये सबसे वयोवृद्ध है, लेकिन रहते कैसे हैं? जैसे 5 साल के बालक, इससे ज्यादा इनकी उम्र नहीं बढ़ती। 5 वर्ष के बालक की आयु के रहते हैं और अवधूत रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, और हजारों सूर्यों के समान उनका तेज है। ऐसे श्री चतुर्कुमार जो साक्षात मूर्तिमान ज्ञान स्वरूप हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्रतिमूर्ति श्री चतुर्कुमार जी, एक बार उन्होंने विचार किया कि भाई चलो हम अपने पिताजी का दर्शन करें। ये ऐसे हैं, इनके लिए किसी भी लोक में जाने की रोक टोक नहीं है, सब जगह का बीजा लगा हुआ है इनका। तो कहीं भी जा सकते हैं, भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, शंकर जी के पास भी जा सकते हैं, और जब चाहें तब जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई अभी वो सभा में बैठे होंगे, ऑफिस टाइम में ही जाएं, नहीं, वो जब जाएं सोते हुए को भी जगा सकते हैं। ऐसी इनकी सामर्थ्य है, साक्षात भगवान ही है। तो मेरुगिरी के शिखर पे ये घूम रहे थे, तो वहां इन्होंने विचार किया कि चलो हम अपने पिताजी का दर्शन करेंगे। तो यहां से ये चले। जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें भगवती गंगा जी का दर्शन हुआ। देवलोक में भगवती गंगा जी की जो धारा है वो सीता नाम से विख्यात है। तो भगवती सीता जो गंगा जी की धारा है उसमें इन्होंने स्नान करने का मन बनाया। ये 4 कुमार कैसे हैं? इनमें न तो ममता है और न अहंकार है। जो ज्ञानी होगा, किताबी ज्ञान अलग होता है, हम पढ़ करके कुछ भी आपके सामने बोल दें, बड़ी बड़ी बात बोल दें, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, इतना है कि लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और उसमें से जो कोई सौभाग्यशाली कुछ धारण कर ले तो उसका काम बन सकता है। लेकिन वक्ता के लिए कोई विशेष फायदा नहीं है। वक्ता के लिए विशेष फायदा तब है जब वो उस ज्ञान का आचरण करे। और ज्ञान का आचरण किसमें होगा? कि ममता रहित होने में। आपका संसार में कोई भी नहीं है। कोई है क्या? वस्तुतः कोई नहीं है। अगर आपका कोई होता तो वो हमेशा आपके निकट रहता। ऐसा कोई भी है आपका बहुत बड़े से बड़ा आपका प्रेमी जो हमेशा 24 घंटे आपके निकट रह सके? है कोई संसार? भगवान कभी दूर होते हैं? नहीं होते। तो संसार में जिसका कोई नहीं होता वो ममता रहित होता है। दूसरा, अहंकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और टी थोड़ा आप आगे चले जाओ, यहाँ रास्ता है, अभी आने जाने वालों के लिए पड़ेगा। अब थोड़ा आगे तक जाओ। आगे हो गया? आगे अरे आगे रास्ता है। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दूसरा है अहंकार। मैं कुछ हूं। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है कि नहीं रहता? ऐसे तो हम कह देते हैं कि अरे नहीं, हमारे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन कभी कोई थोड़ी कोई गाली दे दे तो फिर पता चलता है अहंकार है कि नहीं है। अरे इसकी इतनी हिम्मत, हमसे ऐसे बोल गया, हमसे ऐसे बोल गया। ये है क्या हमारे सामने? कोई व्यक्ति गए, महाराज बहुत परेशान है,
कोई उपाय बता दो। महात्मा ने कहा शान से परे हो जाओ, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये जो शान है ना कि हम ये हैं हम वो हैं, इसी के कारण व्यक्ति रात दिन डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का कोई और कारण नहीं है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, एक ही कारण है कि हमारी नहीं सुनी। क्यों माता हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये दोनों चीजें इन चारों कुमारों में नहीं है। न तो कोई इनका अपना है और न ये आप अपने आप में कुछ अपने आप को समझते हैं। अपने आप में पूरी तरह से भगवानमय हो चुके हैं, तो अपनी कोई सत्ता इनकी नहीं है। तो ऐसे ये चार कुमार जब गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रयास ही कर रहे थे, उसी समय देव ऋषि नारद जी महाराज प्रकट हुए। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से वीणा पे भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। गा सकते हो कोई कीर्तन? मेरे साथ बोलिए गणपति महाराज की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम 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 जानकी वल्लभम, राम राम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोले हे भगवान आते नहीं, 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 गोमती राधे आते नहीं, गोमती राधे आते नहीं। केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोले हे भगवान आते नहीं, बोले हे भगवान आते नहीं,
पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए सनकादिकों के पास पधारे। आकर के उन्होंने सनकादिकों की प्रार्थना की, स्तुति की, क्योंकि वो नारद जी के बड़े भाई भी हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सनकादिक जी तो सबसे पहले हैं, और नारद जी कौन से हैं? 10वें हैं। तो इसलिए नारद जी ने अपने बड़े भाइयों के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके नारद जी ने उनके साथ गंगा जी में स्नान भी किया, और स्नान करके देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का तर्पण किया। जब आप नदी में नहाओ तो नहाते समय ही स्नान की डुबकी लगाने के बाद अंजलि के इस भाग से, अग्र भाग से देव तर्पण किया जाता है। ऐसे लेकर के अंजलि दे दो पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर ऋषियों को, और दक्षिण दिशा की ओर पितरों को। तो इन्होंने देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का तर्पण किया। देवताओं को देव तीर्थ से, ऋषियों को ऋषि तीर्थ से और पितरों को पितृ तीर्थ से अंजलि दी जाती है। तो देवताओं, ऋषियों का और पितरों का तर्पण करने के पश्चात 4 चतुर्कुमार और 5वें नारद जी गंगा जी से बाहर निकले। निकल करके इन्होंने अपना संध्योपासन किया। देखो, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन वो सबसे बड़े हैं, सबके पूर्वज हैं, इनसे पहले कोई हुआ नहीं। वो भी शास्त्र के नियमों का पालन करते, मनमानी नहीं करते। और आप किस खेत की मूली हो? जो सबसे बड़े हैं सृष्टि में, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो भी देवताओं का, ऋषियों का तर्पण करते हैं और संध्योपासन भी करते हैं। वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप है, तो किसका भजन करें, लेकिन फिर भी करते हैं। ये इन महापुरुषों के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सीख मिलती है, हमें सीखना चाहिए। इन सबने मिलकर के संध्योपासन किया। संध्योपासन के पश्चात नारद जी ने अपने बड़े भाइयों से प्रश्न किया, विनीत भाव से हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? नारद जी बोले, भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं, वेदों के बड़े पारदर्शी विद्वान हैं, आपसे बढ़कर तो कोई ज्ञानी है नहीं, और हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। तो भगवान की कृपा से मुझे आप सबका मंगलमय दर्शन हुआ है, तो इस शुभ अवसर का लाभ लेते हुए मैं आपके चरणों में कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूं। सनकादिकों ने कहा, नारद जी कहिए, आप तो जो भी कुछ पूछेंगे वो जगत के कल्याण की ही बात पूछेंगे, तो पूछिए क्या पूछना चाहते। तो जगत कल्याण के लिए नारद जी ने प्रश्न किया है। देखो, ये बड़े बड़े महात्मा, इनकी कोई अपनी समस्या तो होती नहीं, वो तो नित्य आनंद स्वरूप है, भगवान के लीला आनंद में, भगवान के स्वरूप आनंद में मग्न रहते हैं, उनकी अपनी कोई समस्या नहीं होती। जब वो ब्रह्मलोक से हम आप सबको देखते हैं कीड़े मकोड़ों की जैसा जीवन जीते हुए, तब उनको हमारे और आपके ऊपर दया आती है। तब वो आपस में चर्चा करते हैं कि भाई ऐसे कलिबल के ग्रसित जीवों के उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप ये बताइए कि जीवों के कल्याण के लिए उत्तम क्षेत्र कौन सा है, पुण्यतम क्षेत्र कौन सा है। सनकादिकों ने बहुत साधुवाद दिया अपने छोटे भाई को कि हे नारद जी, आपने बड़ी कृपा और करुणा पूर्वक जगत के लोगों पे दया करके ये प्रश्न पूछा है। तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि सबसे पुण्यदायक क्षेत्र कौन सा है। तो पहले हमने इस श्लोक की व्याख्या की थी, नास्ति गंगा समम तीर्थम,
नास्ति मात्र समो गुरु, नास्ति विष्णु समम देवम, नास्ति तत्वम गुरो परम। इसकी तो हमने उस दिन व्याख्या करी ही थी। तो सरकार कहते हैं कि इस भूलोक पे जहां गंगा जी की श्वेत धारा और यमुना जी की कृष्ण धारा और गुप्त रूप से सरस्वती जहां मिलती है, वो संगम क्षेत्र, वो प्रयाग क्षेत्र सबसे पुण्यतम क्षेत्र है। और भगवती गंगा पुण्यतम तीर्थ है। गंगा जी से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो जब वो इस प्रकार से चर्चा करने लगे तो संकालिकों ने कहा कि देखो, गंगा जी की इतनी महिमा है कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से प्रकट हुई है और शंकर जी ने साक्षात परमात्मा शंकर जी ने इन्हें अपने मस्तक पे धारण किया है। कितनी बड़ी महिमा। और कहते हैं कि देखो, जगत में बड़े से बड़ा कोई पापी हो, वो भी अगर गंगा जी में स्नान कर लेता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, हमारी बात से कोई गलत प्रेरणा तो लेना मत कि बाबा जी ने कह दिया तो खूब करेंगे। देखो, हम इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने पापों से तारने की शक्ति गंगा जी में। हम खूब कोशिश करें तो भी इतने पाप नहीं कर सकते जितने पापों को गंगा जी की एक बूंद तार सकती है। सरकार कहते हैं कि गंगा जी की एक बूंद में स्नान करने से और सभी तीर्थों में जो स्नान किया जाता है, वो अगर दोनों की समानता की जाए तो वो सभी तीर्थों का स्नान गंगा जी की एक बूंद के स्नान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। इतनी बड़ी महिमा। लेकिन अब ये मत सोच लेना कि हम तो खूब पाप करेंगे, गंगा जी में नहाएंगे, कोई गलती नहीं। ऐसा जो देखो, भगवान का नाम है पतित पावन है, गंगा जी है पतित पावन है, लेकिन ये तभी तक पतित पावन है जब इनके नाम के बल पे पाप न किया जाए। अगर आप ये सोच करके पाप करोगे कि हम गंगा जी में नहा लेंगे और पाप धो लेंगे, तो कभी पवित्र नहीं हो सकते। गंगा मैया कभी पवित्र नहीं करेगी। ये तो संसार में जीवन जीते हुए अनायास अज्ञानवश कुछ पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित के रूप में गंगा स्नान है। अब आप ये सोचोगे भाई क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से रखने को पूरे हफ्ते खूब पशु जैसा जीवन जीते हैं और संडे के दिन जाकर के गॉड के सामने एक बार प्रेयर करके सभी पापों को धो देते हैं, तो धुल जाते हैं पाप। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई पाप नहीं धुलते ऐसे। भगवान के दम पे, भगवान के बल पे पाप करना ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे तो फिर इसका कोई बचने का उपाय भी नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। तो इसलिए जो अनायास पाप हो जाते हैं, अज्ञानवश हो जाते हैं, बहुत से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं संसार में जीवन जीते समय कि व्यक्ति पाप से बच नहीं पाता है। तो ऐसे पापों के प्रायश्चित का उपाय है गंगा स्नान। तो कहते हैं कि गंगा स्नान की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर कोई स्नान भी न कर पाए 100 योजन दूर से, इतनी दूर से भी अगर कोई गंगा 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 चिल्लाता है और कहता है हे गंगे तुम मुझे तार दो, तो वो भी पवित्र हो जाए। सरकार कहते हैं कि देखो, इस पृथ्वी लोक के लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान की माया कितनी बड़ी प्रबल है कि गंगा जी के रहते हुए और गंगा जी का नाम रहते हुए लोग नरक में जा रहे हैं। बोलो वृंदावन। अब देखो, यहाँ आए हो, जय बोलने में सबकी नानी बन रही है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो गंगा जी का ऐसा दिव्य महात्म्य है। कहते हैं कि गंगा जी के
धारा की मिट्टी और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी, ये दोनों एक समान है। आपने गंगा जी की भी मिट्टी ले ली अथवा तुलसी जी के जो जड़ है वहां से मिट्टी मूल भाग से ले ली, अथवा जो गुरु के चरणों की जो रज है वो, ये तीनों कहते हैं कि समान पुण्यदायक। सरकार ये कहते हैं कि संसार में तुलसी के प्रति श्रद्धा, गंगा जी के प्रति श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अविचल भक्ति। अविचल भक्ति का मतलब ये होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो भक्ति छूटे नहीं, ऐसी अविचल भक्ति और धर्म का उपदेश करने वाले गुरु में श्रद्धा, ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब ये किसी किसी को प्राप्त होती है, सबकी नहीं होती। तो सरकार कहते हैं कि गंगा जी जो है वो असंख्य पापों से तारने वाली है। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ऐसा तो किसी को तारा है क्या गंगा जी ने? तो सरकार ने कहा कि हे मेरे प्रिय भ्राता, हे मेरे प्रिय अनुज, गंगा जी ने सगर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। तो अब नारद जी ने जिज्ञासा की कि सगर कौन थे और इनके पुत्रों का उद्धार कैसे गंगा जी ने किया, ये कथा आप हमें सुनाइए। तो सरकार जी कहते हैं कि बाहु नाम के एक राजा थे। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा थे। वो बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े धर्मात्मा भी थे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। बहुत उन्होंने यज्ञ किए थे, बड़े बलवान थे, क्षत्रिय थे, वीर थे। एक बार उनको अहंकार हो गया और दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति जाग गई कि मेरे समान इस संसार में कोई नहीं है। जो प्रभावशाली लोग हैं उनमें ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रभुता पाए के ही मत नाही, गोस्वामी जी ने भी कहा। अब ये तो राजा थे और पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे और सद्गुणों से संपन्न थे, शक्ति थी, बल था, धन था, सब कुछ था। तो अब इन्हें लगा कि मेरे समान न तो कोई बलवान है, न कोई शक्तिमान है, और न मेरे समान कोई सुंदर है, न मेरे समान कोई ऐश्वर्यवान है। तो इस प्रकार से सोचते हुए ये रोज आकाश के सामने खड़े होकर के कहते थे, मेरे समान इस संसार में कौन है? मैं ही हूं सबसे सर्वश्रेष्ठ और मैं ही एकमात्र पूज्य हूं। जब इनमें ये भाव आया और दूसरों में इन्होंने जब जो और भी जो अच्छे महात्मा थे या जो अच्छे राजा थे उनमें ये दोष देखते थे, अरे ये क्या है हमारे सामने, तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इस प्रकार से दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई करते करते इनके जितने पुण्य थे सब क्षीण हो। अपनी प्रशंसा सुनने से पुण्य क्षीण होते हैं, वो गाली सुनने से पाप क्षीण होते हैं। तो क्या काम करोगे आप? प्रशंसा सुनोगे, गाली सुनोगे? गाली सुने घर दिलवाया नहीं, सुन लोगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस संसार में सुख का भोग करने से पुण्य क्षीण होता है और कष्ट भोगने से पाप क्षीण होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक बार एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, पंडित जी थे। पंडित जी बेचारे, उनकी पत्नी दिवंगत हो गई थी एक छोटे बच्चे को जन्म दे करके। तो अब वो सोचते थे कि इस बच्चे का पालन कैसे होगा।
पत्नी तो है नहीं, बिना माँ का बच्चा है। तो उन्हें बोध भी हुआ और उन्हें मन में आता था कि मैं सब छोड़ करके भगवान का भजन करूं, लेकिन सोचते थे कि बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो इसलिए भजन ध्यान छोड़ करके वो बच्चे में लग गए। एक दिन उन्होंने देखा कि एक घोंसला था चिड़िया का ऊपर, वहां से एक बच्चा नीचे गिर गया और उसी समय वो बच्चा नीचे गिर के अपनी चोंच को ऐसे कर रहा था। उसी समय एक कीड़ा आया और वो उसकी चोंच के पास से गुजरा और उसने ऐसे अपनी चोंच बंद की तो उसकी चोंच में वो कीड़ा चला गया और उसे खा गया। अब ये देख रहे थे, बोले देखो परमात्मा की व्यवस्था कितनी सुंदर है, इसकी माँ भी नहीं है, इसका बाप भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने इसको भोजन दिया है। कहां से कीड़ा आया इसके मुंह में घुस गया। मैं बिना मतलब में अपने बच्चे की चिंता कर रहा हूं कि इसको कौन पालेगा, कौन पोसेगा। लोग तो बुढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, फिर भी सोचते हैं कि अरे ये बेटा और बहू हमारे मूर्ख हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। बड़ी चिंता लगी रहती है लोगों को, जबकि उन्हें कोई नहीं पूछता, उनके इंटरफेयर को लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी टांग अड़ाना लोग छोड़ते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि जब देखो भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था में, तो बिना मतलब के व्यर्थ में ही इतना सोच कर रहा था, पर उसी समय छोड़ छाड़ करके चले आए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आकर के भगवान का भजन करते, भगवान का भजन करते थे। तो इनके भजन से प्रसन्न होकर के भगवान जगन्नाथ जी खुद अपने सोने के थाल में इनको ला करके भोजन करा। भिक्षा के लिए नहीं आते थे, इनके पास समय ही नहीं होता था, भजन करते करते भिक्षा के लिए समय नहीं होता था, तो जगन्नाथ जी आकर के खुद प्रसाद दे जाते। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो। अब इनके कर्मों का फल आया तो इनको सन्निपात का रोग हो गया। सन्निपात के रोग में मलमूत्र इनके रुकते नहीं, सब कपड़े भी गंदे हो जाते। तो जगन्नाथ जी स्वयं आकर के इनके शरीर को धोते और इनके कपड़ों को धोते। अब ये देख करके इतने दुखी होते कि प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने गीता में वचन दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता। अगर आप सब छोड़ करके केवल भगवान को भजोगे तो भगवान फिर आपको बिल्कुल एक क्षण भी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति भगवान अपने आप करते हैं, उनकी व्यवस्था है। लेकिन सब छोड़ करके भजन हम कर नहीं पाते। हम सबको पकड़ के भगवान को पाना चाहते। हम क्या सोचते हैं कि जैसे हमारे घर में टीवी रखी है, फ्रिज रखा है और एसी लगा हुआ है, कहीं बेड रखा है, कहीं सोफा रखा है, ऐसे ही एक कोने में भगवान भी आकर के पड़े रहे तो अच्छा है। क्यों भाई? सब बना रहे और भगवान भी मिल जाए। भगवान कहते हैं कि भैया जब तक तुम्हारे पास कुछ भी रहेगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। जब सबको छोड़ दोगे तब भगवान बोलते हैं हाँ अब हम आए। द्रौपदी को जब तक किसी की भी आशा थी तब तक श्री कृष्ण ने उसका चीर बढ़ाया, और जब सबकी आशा छोड़ दी तब खुद साड़ी बन के आगे बोलो वृंदावन बिहारी का। अरे जय तो ढंग से बोल दिया करो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं भगवान कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता। तो यहाँ भगवान इनकी सेवा करने इसलिए आते थे कि केवल भगवान का ही भजन कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। शरीर धर्म का भी इन्होंने त्याग कर दिया था। ऐसे भजनानंदी संत का भगवान क्यों ध्यान नहीं रखते?
तो वो आकर के खुद अपने हाथ से सेवा करते। तो इनको बड़ा कष्ट होता था कि प्रभु आप सच्चिदानंद चिन्मय विग्रह हैं, आप आकर के मेरा ये मलमूत्र धोते हो, मुझे बड़ा कष्ट है, इससे अच्छा है कि मैं समुद्र में कूद करके अपना प्राण त्याग कर दूं। भगवान ने कहा कि थोड़े दिन का कष्ट और है, भोग लो इसे। अगर इसे भोग लोगे तो ये कट जाएगा और फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा। इन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझसे आपसे सेवा नहीं ले सकता मैं, ये मेरा हृदय इस बात की गवाही नहीं देता कि आप मेरी सेवा करो। मैं तो अब अपनी आत्महत्या करूंगा, प्राण त्याग कर ही दूंगा। भगवान ने जब इनका हाथ देखा तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम्हें कोई रोग नहीं होगा। और इनका रोग भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। 15 दिन का इनका प्रारब्ध बाकी था, तो 15 दिन का प्रारब्ध आज भी भगवान जगन्नाथ भोगते हैं। रथ यात्रा के समय वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। तो आज भी ये परंपरा है जगन्नाथ जी। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका भगवान हमेशा ख्याल रखते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, हमेशा अपने भक्तों का योग क्षेम का वहन करते हैं। किस प्रसंग में सुना रहे थे भाई, बताओ जरा। वो गंगा जी की तो कथा ही चल रही है। नारद जी का संवाद भी पुराना हो गया। हाँ जी, पानी के बारे में बता रहे, राजा के बारे में। और कोई बताएगा तो? हाँ राजा के बारे में। हाँ चलो ठीक है। राजा बाहु को जो अहंकार हो गया था उसके ऊपर प्रसंग चल रहा है। तो राजा बाहु बोलते थे कि मेरे समान कोई पूज्य नहीं है संसार, मैं ही सबसे बड़ा पूज्य हूं। तो जब ये अहंकार उन्होंने किया तो उनके सभी पुण्य क्षीण हो गए। यहां से हम ले गए, और जब सब पुण्य क्षीण हो गए तो राजा बाहु पे जो भगवान की कृपा थी, देखो जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति की विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। अब इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई। उस समय है वंश के जो क्षत्रिय थे वो बड़े बलवान थे, अहंकार थोड़ा अहंकार इनमें था, पुण्य का बल था नहीं। अब इन्होंने जाकर के उन क्षत्रियों से युद्ध ठान लिया। 1 महीने तक घोर युद्ध चला, अंत में ये परास्त हो गए। और परास्त होकर के इनको अपने राज्य का त्याग करना पड़ा। अपनी दोनों रानियों के साथ घायल अवस्था में और बड़े थके मांदे ये जंगल में भटक रहे थे। वहां इन्होंने एक सरोवर देखा, सरोवर के किनारे जाकर के इन्होंने जल पिया, स्नान किया और अपनी रानियों के साथ वहां छाया में बैठे। बैठ करके इन्होंने विचार किया कि अब और तो हमारा कोई ठिकाना है नहीं, अब यहीं वन में ही निवास करते हैं। तो वहां वन में ये निवास कर रहे थे, लेकिन वन में निवास करते समय भी इनके चित्त में वही पीड़ा थी कि मेरे समान तो कोई था नहीं, लेकिन मेरी पराजय कैसे हो। अभी भी इन्हें बोध नहीं हुआ। और ये दूसरों से ईर्ष्या करने के कारण, ये जो ईर्ष्या है ना दूसरों से, दूसरों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपकी जितनी शक्ति है उसको सबको खा जाती है। व्यक्ति जितना दूसरों से ईर्ष्या करने से कमजोर होता है, उतना वो और किसी भी काम से कमजोर नहीं होता। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो व्यक्ति को इतनी जल्दी कमजोर कर दे, लेकिन दूसरों से जो ईर्ष्या है वो बहुत जल्दी आपके बल को, तेज को खा जाती है। पहले से ही घायल थे,
खाने पीने का कोई पहले ठिकाना नहीं था, कमजोर थे और ऊपर से ईर्ष्या के कारण जले जाते थे, तो इनकी वहीं मृत्यु हो गई उस पेड़ के नीचे। जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इनकी 2 रानियां थी। उनमें जो छोटी रानी थी वो गर्भवती थी, लेकिन उसने प्रयास किया कि मैं अपने पति के साथ सती होंगी। तो वहां पास में ही और मुनि का आश्रम था, और मुनि ने ध्यान में देखा कि इस प्रकार से कोई गर्भवती महिला है, वो अपने पति के साथ सती होना चाहती है। तो वो वहां से बहुत योग बल से दौड़ के आए और आकर के उन्होंने कहा कि रुको बेटी रुको, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शास्त्र में निर्देश है कि जिसके बच्चे छोटे हो, जो गर्भवती हो, जो रजस्वला हो, या जिसको रजो दर्शन अभी तक हुआ ही न हो, उसको सती नहीं होना। और ये सती प्रथा में ऐसा नहीं था कि भाई तुम्हारा पति मर गया तो जबरदस्ती सती होना पड़ेगा। अगर किसी महिला की, किसी स्त्री की स्वेच्छा है तो ही वो सती होगी, जबरदस्ती नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अपने पति के दिवंगत होने पर भी सती नहीं हुई। तो सती होना ये कोई पतिव्रता का उदाहरण नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको लगे कि हाँ नहीं, अब मैं अपने पति के बगैर इस लोक में नहीं रह सकती, तो आप सती हो जाओ। तो ये प्रावधान उनके लिए थे जो बहुत ज्यादा पति परायणा है। लेकिन उन पति परायणाओं में भी अगर ये 4 कंडीशन उनके साथ हैं कि बच्चे छोटे हैं, या वो गर्भवती हैं, या रजस्वला है, या उन्हें अभी रजो दर्शन हुआ ही नहीं है, तो इन अवस्थाओं में उनको सती होने का अधिकार नहीं था। तो ये तो गर्भवती थी। तो और मुनि ने कहा बेटी तुम धर्म का त्याग मत करो, भावना में बह करके धर्म का त्याग मत करो, धर्मतः तुम्हें सती होने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम सती नहीं हो सकती, रुक जाओ। और तुम्हारे उदर में जो बालक है ये बड़ा तेजस्वी है, इसलिए इस बालक की रक्षा के लिए, इसको जन्म देने के लिए तुम्हें सती नहीं होना। तो और मुनि ने अपनी देखरेख में राजा बाहु का सभी अंत्येष्टि क्रिया उस रानी से करवाई। कहते हैं कि कोई महापुरुष किसी मुर्दे को देख ले, उसकी चिता को जलता हुआ देख ले, या दूर से चिता के धुएं को ही देख ले, तो उसकी सदगति हो जाती। राजा बाहु थे बहुत पापी, पुण्य नहीं थे, पापी पाप थे, लेकिन और मुनि के दृष्टि मात्र से इनके सभी पाप नष्ट हो गए। और जब चिता इनकी जली तो उसमें से दिव्य विमान में बैठ करके बड़े तेजस्वी स्वरूप में ये स्वर्ग में गए। जब इनका एक सदगति हो गई, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो दोनों रानियों को लेकर के और मुनि अपने आश्रम में आ गए। अब दोनों रानियां और मुनि की सेवा करती थी, लेकिन छोटी रानी जो थी वो बहुत ज्यादा उपकृत अपने आप को मानती थी, तो बहुत ज्यादा आभारी थी और मुनि की, तो बहुत ज्यादा सेवा करती। और जो बड़ी रानी थी उसको छोटी रानी से ईर्ष्या हो गई कि देखो, एक तो ये गर्भवती है, मैं तो गर्भवती भी नहीं हूं, मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है, एक तो इसको बच्चा भी होगा, और मुनि की भी ज्यादा कृपा इसी के ऊपर, तो हमारा जीवन तो वैसे ही कट गया। एक तो वैसे बांझ है, ऊपर से मुनि की भी ज्यादा ही प्यारी ये है। तो उसने ये विचार करके इस छोटी रानी को जहर दी। ये भी सौतों का बैग भी बहुत पुराना है। अब जब जहर दे दिया, लेकिन मुनि की सेवा के प्रताप से वो छोटी रानी का जो जहर दिया गया था उसको, उससे वो मरी नहीं। वो जहर एक जगह इकट्ठा होकर के जो गर्भस्थ शिशु था उसके बगल में इकट्ठा होता गया। जैसे और भी मलमूत्र इकट्ठा रहता है, रक्त आदि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें निकलता है ना मल, तो उसमें वो जहर भी था। वो जहर रानी के रक्त में न जाकर के सीधा गर्भ में उस शिशु के पास ही चला गया। न तो शिशु को हानि हुई, न रानी को हानि हुई।
समय आने पर उसने बालक को जन्म दिया, और जन्म दिया तो देखो ये महात्मा थे, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से दाई का भी काम किया। जात कर्म आदि सभी संस्कार उन्होंने अपने हाथ से सगर के किए। सगर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गर जो है वो जहर को कहते हैं, विष को गर कहते हैं, और ये गर के सहित उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम सगर पड़ा। कि ये बालक जहर के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए आज से इसका नाम सगर होगा। तो जितने संस्कार थे सब उन्होंने किए। संस्कारों को करने के बाद जब ये थोड़े से बड़े हुए तो अक्षरारंभ भी और मुनि ने ही इनको कराया। और मुनि ने देखा कि अब ये बालक बहुत तेजस्वी है, 12-14 साल का हो गया है, अब ये मंत्रों को कंठस्थ कर सकता है, अब ये अस्त्र शस्त्रों के तेज को धारण कर सकता है। देखो क्षत्रिय का जो बालक होता है वो बड़ा तेजस्वी होता है, वो छोटी अवस्था में ही बड़ा वीरता के उसमें लक्षण होते हैं। तो अब ये सगर जो थे अभी थे 10-12 साल के, लेकिन इन्हें बड़े योद्धा के लक्षण थे। तो उन्होंने इनको जो क्षत्रियों के लिए वेद में आवश्यक शिक्षा है उसको इनको पढ़ाया और इनको अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। ये है वैदिक शिक्षा, ये है हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति। वेद में सभी के लिए 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सबकी अलग अलग शिक्षा है। क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को क्या कर्म करना चाहिए जिससे उसकी आजीविका चले और वो समाज की भी सेवा करता रहे। वैश्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका भी पेट भरे और वो समाज की भी सेवा करता रहे। ब्राह्मण की आजीविका कैसे चले और वो समाज की भी सेवा करता रहे। शूद्र की आजीविका कैसे चले और वो समाज की भी सेवा करते रहे। तो इसके लिए बहुत विचार सूक्ष्मता से किया गया है और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा पद्धति को विकसित किया हमारे पूर्वजों। और पूर्वजों ने क्या, वैदिक शिक्षा पद्धति की स्थापना तो वेद जो है वो भगवान के द्वारा स्थापित है, उनको किसी व्यक्ति विशेष ने तो बनाया नहीं है। तो इसलिए ये भगवत प्रदत्त परंपरा है। आज ये हमारे निकम्मेपन के कारण नष्ट हो गई। हमने आपको यहाँ 2-4 दिन पहले भी घोषणा की थी कि जिस प्रकार से बौरा समाज का यहाँ एक शिक्षण संस्थान है, वैसा हिंदू समाज का भी एक होना चाहिए। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। देखो आजकल के एक वृंदावन का उदाहरण देते हैं। आज के माता पिता कैसे हैं, वृंदावन में एक आश्रम में अखंड कीर्तन चलता है। तो अखंड कीर्तन चलने पर उन्होंने महात्माओं ने विचार किया कि भाई जो अखंड कीर्तन तो चलता ही है, तो सब आश्रम में इधर उधर रहते हैं, अन्य अन्य सेवाओं में रहते हैं, तो माइक लगा देते हैं, भगवान के पवित्र नाम की ध्वनि सबके कान में पड़ती रहेगी और लोग सेवा भी करते रहेंगे। तो उन्होंने माइक लगा दिया। अब महाराज जो पड़ोस में जिनके घर थे वो सब इकट्ठे होकर आगे बोले, बाबा जी हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तुम्हारा ये जो कीर्तन का शोर है बच्चों को पढ़ने नहीं देता है, बंद करो इसे, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। महात्मा ने सोचा भाई किसी को कष्ट देकर के हम कौन सी भक्ति करेंगे, बंद कर दो। उन्होंने बंद कर दिया। अब जो शिकायत करने आए थे उनके म्यूजिक सिस्टम चलने लगे और उन पर अश्लील गाने बड़ी जोर से चल रहे और घर के लोग बड़े खुश हैं। वो बच्चे जो न खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो न करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो न पीना चाहिए उसे पी रहे हैं, तब तो खुश है। अगर बच्चा भगवान का भजन करे या भगवान के मंदिर में ज्यादा 2-4 बार चला जाए तो घर वालों को चिंता हो जाती कि क्या हो गया, ऐसे कौन सी दिशा में जा रहा है। ये है आप लोगों का हाल। आप लोग ये चाहते ही नहीं कि आपके बच्चे संस्कारित हों। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारित भी हों और सुशिक्षित भी हों, उनको उच्च शिक्षा भी प्राप्त हो और
उच्च संस्कार भी प्राप्त हो तो वैदिक शिक्षा के लिए प्रयास करो और अपने यहाँ सब मिल करके एक सामूहिक प्रयास से वैदिक शिक्षा संस्थान की स्थापना करो। इससे आपको ही फायदा है, आपके ही बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा इसका, उन्हीं का जन्म सफल होगा। और जब वो अच्छे मार्ग पे होंगे तो आपको भी सुख देंगे, दुख नहीं देंगे। तो जब मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति से दान नहीं लिया, वो सबके पास गए, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी गए और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी दो, चाहे 1 रुपया ही दो, लेकिन आप इसमें दो, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी आपकी अपनी है। अरे भाई जहां कहीं आप कुछ देते हो तो उसमें अपनापन लगता है कि नहीं लगता? जहां भी आप कुछ श्रम करते हो, श्रमदान हो या धन का दान हो, वहां आपको अपनापन अपने आप आपका प्रकट होता है। तो वैसे ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जिसकी जैसी सामर्थ्य वो, अच्छा ये हम कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा जी देखो धंधा करने लगे। अरे भाई हम तो मांग ही नहीं रहे आपसे पैसा, और ना हमको स्कूल बना रहे। आपके बीच में से हैं कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आज उनके साथ बैठक भी है, उनके साथ विचार विमर्श करेंगे कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो बुरहानपुर के ही लोग हैं, वही आप ही लोगों के बीच में से लोग काम करेंगे। हम तो केवल मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमें कुछ नहीं आपके एक चवन्नी से लेना देना नहीं। एक सच्ची कथा सुनाते हैं आपको। महर्षि महेश योगी, अभी कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हुआ है, बहुत बड़ी योगी थे और अमेरिका में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव था, पाश्चात्य देशों में बहुत प्रभाव था। तो जब वो साधना करते थे हिमालय में तो उनके साथ एक नेपाल के योगी थे नरेंद्र नाथ जी, दोनों मिलकर के साधना करते थे। ये तो विदेश में चले गए तो इनके पास बहुत धन हो गया था, लेकिन नरेंद्र नाथ जो थे वो ऐसे ही पकड़पने में रहते थे। नेपाल के राजा उनके शिष्य थे, शाही परिवार के गुरु थे। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को छपवाने के लिए राजा के पास नहीं गए, गरीब लोगों के झोंपड़ों में जाते थे और उनसे बोलते 1 रुपया दो, 8 आना दो, कुछ दो। बोले क्यों? हमें ग्रंथ छपवाना है। और गरीब लोग बेचारे बोलते थे महाराज आपकी भी बुद्धि मानी गई है, राजा आपका शिष्य है, वहां जाओ उससे छपाओ, हम तो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे और तुम्हें कहां से धन दे। तो नरेंद्र नाथ जी ने कहा कि देखो उसने पूर्व जन्म में भी दान किया था, इसलिए वो आज राजा है। तुम पहले भी ऐसे कंजूस थे और आज भी कंजूस हो। पहले कंजूस थे तो निर्धन बने हो, बुद्धि बिगाड़ देता है। कंजूस के धन को वैश्या के धन के समान माना गया शास्त्रों में, कि जैसे वैश्या के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए वैसे कंजूस के धन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंजूस के धन में बहुत लोगों की हाय लगी है। जब धन में ममता होती है, धन का संग्रह वो करता है तो बहुत अन्यायपूर्वक करता है। इसलिए कंजूसी न करके, और पुरुषोत्तम मास में तो दान की बड़ी महिमा है। और यहाँ अभी हमने बोला भी था आपको कि वो शंकर जी की वो जलहरी बनवानी है, तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद है, बहुत लोगों ने दान दिया है उसमें, हम ऐसा नहीं कह रहे। आप लोगों के बीच बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने दान दिया है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप उदार मन से वैदिक शिक्षा के लिए भी योगदान करो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही दो, आप आगे आओ, आकर के अपने विचार तो दे सकते हो, अपने सुझाव तो दे सकते हो, उसमें तो पैसा खर्च नहीं हो रहा। समर्थन तो दे सकते हो कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम है, होना चाहिए, ऐसा तो कह सकते हो। ये तो मत कहो कि बाबा जी धंधा करने बैठ गए, बाबा जी को क्या बढ़िया बंदा, बाबा जी तो कथा खत्म होगी चले जाएंगे, आप तो यही रहोगे और वो जो भी बनेगा वो भी यही रहेगा। हम नहीं अपने सर पे उठा ले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय काफी हो गया है, कथा को और आगे बढ़ाएं, बंद करें।
तो संडे आज बोल रहे हैं कि संडे है, जल्दी तो नहीं है किसी को? अच्छा, तो इन्होंने महाराज सगर को अस्त्र और शस्त्र का कौशल सिखाया। जब वो बहुत पूरी तरह से अस्त्र और शस्त्र के कौशल में पारंगत हो गए और वो बाहर जाकर के और ऋषि की हवन के लिए समिधा इकट्ठा करके लाते थे, तो एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ आप मुझे बताओ मेरा पिता कौन है? मैं केवल आपको ही देखता हूं और इस संसार में कोई भी बिना पिता के तो आता नहीं, तो मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखा है, इतना बड़ा फर्क है। आप मुझे बताइए मेरे पिता कौन है और वो कहाँ है? माँ बेचारी दुखी हो गई अपने पूर्व जीवन की स्मृति करके, और उसने फिर पूरी बात दुख पूर्वक इनको बता दी कि इस प्रकार से शत्रुओं ने तुम्हारे पिताजी से राज्य छीन लिया। अब क्षत्रिय का जो खून है इसमें उबाल बहुत जल्दी आता है। अब इनको इतना उबाल आया, उसी समय बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं माता, अभी जाकर के मैं अपने शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। अब गए जाकर के गुरु जी को प्रणाम किया और ऋषि को, और उनका आशीर्वाद लिया और लेकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को चले। रास्ते में इनके कुल गुरु मिले, वशिष्ठ जी महाराज। हमने बताया था 5 गुरु होते हैं, तो एक तो ये थे जिन्होंने शिक्षा दी, और दूसरे कौन थे? कुल गुरु वशिष्ठ जी। सूर्यवंश के कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी जब मिले तो इन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। तो वशिष्ठ जी सब जानते थे अपने यौवन से कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने इनको दिव्यास्त्र प्रदान किए। बेटा तुम्हें इनकी युद्ध में आवश्यकता होगी, और अक्षय तूणीर दिया जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते, और ये देकर के उन्होंने कहा जाओ विजयी भव। अब ये गए, जाकर के इन्होंने अपने शत्रुओं को लंका का सबको परास्त कर दिया। जितने रणभूमि मरे थे वो तो मर चुके, जो बचे थे वो भाग करके वशिष्ठ जी की शरण में आ गए। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जब उन्हें विपत्ति आती है तो फिर उनकी बुद्धि खुल जाती है। अब उन्हें लगा कि इस समय अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो वशिष्ठ जी ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के शिष्य हैं और गुरु की आज्ञा तो मानेंगे नहीं मानेंगे। तो इसलिए वो सब वहां चले गए। इनको गुप्तचरों की माध्यम से पता चल गया कि जितने शत्रु बचे हुए हैं वो सब वशिष्ठ जी की शरण में हैं। अब ये वहां पहुंचे, वशिष्ठ जी ने भी देख लिया कि राजा क्रोधित होते हुए यहाँ आ रहा है, वो आकर के उनको मार ही देगा। और देखो, जो अपनी शरण किसी को देता है तो फिर उसका कर्तव्य है कि जो शरण में आए हुए व्यक्ति की अपने प्राण देकर के भी रक्षा करे। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि मैंने इनको शरण दी है तो इनका वध होना नहीं चाहिए मेरे रहते हुए, और सगर इनको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जितने लोग उनकी शरण में आए थे उनमें से कुछ के दाढ़ी मुड़वा दी और कुछ के सर के बाल मुड़वा दिए। और बड़े विचित्र भेष में जैसे ही सगर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ की तो दाढ़ी मुड़ी हुई है और कुछ के बाल मुड़े हुए, तो उन्हें हंसी आ गई, क्रोध उनका खत्म हो गया। उनको देख करके हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप किसको शरण दे रहे हैं? ये लोग शरण देने लायक नहीं है, ये दुष्ट प्रकृति के। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजन, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ परवश है, किसी का बस नहीं है। कर्म के बंधन में सब बंधे हुए हैं और कर्मों के अनुसार ही सबका स्वभाव बनता है। तुम तो बुद्धिमान राजा हो और ये तो मरे हुए हैं, मरे हुओं को मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? राजा सगर ने विचार किया कि गुरुजी इनको बचाना चाहते हैं तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आप इन्हें बचाना चाहते हैं तो मैं इन्हें प्राण दान देता हूं। तो उसी समय उनको छोड़ दिया। वो सभी है बस जितने क्षत्रिय थे वो अपने अपने घरों को लौट गए, और यहां से ये अपनी माता के पास गए। माता को जाकर के लाए, क्षमता, हाँ, माता जी को लेकर के अपने राज्य में आए। वहां आकर के अपने राज्य का बहुत
नीति पूर्वक पालन करने लगे। जब ये पालन करने लगे तो इनकी 2 रानियां, अब उन दोनों को उस समय कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने और मुनि के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आप जैसा गुरु होकर के देखो हमें पुत्र नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो उस समय और मुनि ने अपने तपोबल से 2 चरु बनाए और उन्होंने कहा कि देखो राजन, एक चरु है ये 60,000 पुत्रों को देने वाला है, और एक है इससे एक ही पुत्र उत्पन्न होगा लेकिन वो वंश को चलाने वाला, इसलिए तुम दोनों रानियों को बुलाओ और वो स्वेच्छा पूर्वक इन दोनों में से एक एक पिंड स्वीकार कर लें। अब दोनों रानियां आई और पहली रानी ने सोचा कि एक का तो पता नहीं क्या होगा, 60,000 ठीक है, अगर 2-4 मर भी जाएंगे तो फिर भी बहुत जिंदे रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। तो उसने 60,000 वाला चरु खाया और जो छोटी थी उसको 1 वाला वही बचा था तो वो उसने खाया। तो एक रानी के एक तुम्बी हुई और एक के हुआ एक बच्चा, एक ने एक शिशु को जन्म दिया और एक ने एक तुम्बी को जन्म दिया। तो राजा उस तुम्बी को फेंक रहे थे, बोले कि ये क्या बवाल उत्पन्न हो गया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि इसको फेंको मत, इसको संभाल के रखो, गाय के घी में इसे डाल दो और समय आने पर इसी के बीजों से 60,000 पुत्र तुम्हें उत्पन्न होंगे जो बड़े तेजस्वी और बलवान हैं। तो उस तुम्बी को उन्होंने सुरक्षित रखवा दिया घी में, तो उसी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। देखो कितना बड़ा मेडिकल साइंस उस समय कितना उन्नत था। आज IVF भी चलता है तो उसमें बहुत सारे प्रयास करते हैं लोग, लेकिन यहाँ ऐसा हमारे पूर्वजों के पास ऐसी विधि थी कि गाय के घी में उन बीजों को रखने से 60,000 पुत्र उत्पन्न। आज का मेडिकल साइंस बराबरी कर सकता है? यहाँ तो बहुत सारे जो जिनको निसंतान है उनको IVF में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन यहाँ